हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। मैं अभी आई हूँ वापस आप लोगों के पास। उसका रीज़न ये है कि मेरे पास कुछ क्वेरीज आ रही हैं कि मेरे क्लास 10th के स्टूडेंट्स को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टॉपिक में कुछ दिक्कतें आ रही हैं टॉपिक को समझने के लिए। ठीक है, तो उस टॉपिक को मैं कोशिश करूँगी थोड़े ईजिली बताऊँ। तो चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो बेटा देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना। तो इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब ये होता है, रिफ्रैक्टिव मतलब ये जो वर्ड है ये बता रहा है हमें कि ये जो टॉपिक है ये कहीं ना कहीं रिलेटेड है किससे, रिफ्रैक्शन टॉपिक जो हमने स्टडी किया था। रिफ्रैक्शन का मतलब क्या है, मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज करा देती हूँ। रिफ्रैक्शन का मतलब होता है जब भी कोई रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है तो ये बेंड होती है, या तो नॉर्मल के टुवर्ड्स होती है या नॉर्मल से अवे होती है। ठीक है, और ये बेंडिंग क्यों होती है? दिस बेंडिंग इज बिकॉज लाइट की स्पीड एक मीडियम में जो है वो दूसरे मीडियम में जब ट्रैवल करेगी तो लाइट की स्पीड अलग हो जाएगी, या तो स्पीड इंक्रीज हो जाएगी या फिर स्पीड डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो रिफ्रैक्शन एक प्रोसेस है लाइट का जिसमें हम स्टडी करते हैं कि लाइट अगर एक मीडियम में ट्रैवल कर रही है और वो स्ट्राइक करती है उन दोनों मीडियम की बाउंड्री, उस बाउंड्री को हम इंटरफेस भी बोलते हैं। तो जब वो उस इंटरफेस पर स्ट्राइक करती है, बट द कंडीशन इज कि वो ऑब्लिकली स्ट्राइक होनी चाहिए। तो जब भी वो ऑब्लिकली स्ट्राइक होती है तो दूसरे मीडियम में व्हेन द लाइट एंटर्स, तब क्या होगा, वो बेंड करेगी टुवर्ड्स द नॉर्मल या अवे द नॉर्मल। उसका रीजन क्या है? एयर में सपोज द स्पीड ऑफ लाइट जिसको हम स्मॉल सी से डिनोट करते हैं दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लेकिन वो वही रे ऑफ लाइट जब वाटर में ट्रैवल करेगी तो बेटा उसकी स्पीड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, उसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं, वाटर इज़ अ लिक्विड, एयर इज़ अ गैस। तो एयर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो वाइडली स्प्रेड है। ठीक है, इनके अंदर जो इंटरमॉलिकुलर फोर्स है वो कम है, तो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं वो थोड़ा दूर दूर हैं, तो लाइट रे बहुत इजीली ट्रैवल करती है, तो उसकी स्पीड ये है। लेकिन जैसे ही वो एंटर करेगा पानी में, तो पानी में जो मॉलिक्यूल्स हैं, सिंस पानी इज अ लिक्विड, तो लिक्विड में एयर के कंपैरिजन में मॉलिक्यूल्स पास में है। तो जब मॉलिक्यूल्स पास में है तो उसके अंदर जो इंटरमॉलिकुलर स्पेस है वो क्या हो गया? एयर के कंपैरिजन में कम हो गया। तो वो जब ट्रैवल करेगी रे ऑफ लाइट तो उसकी स्पीड कम हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर जो रास्ता है वो कम है। अब इसका रीज़न क्या हुआ? इसका रीज़न ये हुआ, हम लोग इसको एग्जाम्पल से देख सकते हैं कि जब भी हम एक रोड पर ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है, व्हेन वी आर ट्रैवलिंग ऑन अ रोड, तो उस रोड पर क्या होगा, अगर कोई भी ट्रैफिक नहीं है, कोई भी व्हीकल नहीं चल रही है, तो हम क्या करते हैं, स्पीड, हमारी जो वेलोसिटी है उसको बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर लेते हैं। लेकिन जैसे ही यहाँ पर ट्रैफिक आना स्टार्ट हो गया, ठीक है, और गाड़ियाँ आ गई या एनिमल्स आ गए, हर्डल्स आ गए, तो हम क्या करते हैं, हमारी इसी वेलोसिटी को हम क्या कर लेते हैं, कम कर लेते हैं। तो जहाँ पर रोड खाली है तो हम बोलेंगे वो कैसा है, रेयर है, रेयरर मीडियम है। और जहाँ पर ट्रैफिक ज़्यादा हो गया, व्हीकल ज़्यादा हो गया, एनिमल्स आ गए, तो हम क्या बोलेंगे, वो रोड कैसा हो गया, डेंस हो गया। तो रोड जहाँ पर रेयर है, उसी तरह से एयर इज़ अ रेयरर मीडियम, तो वहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा होगी। वाटर इज़ अ डेंस मीडियम, तो वहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट हो जाएगी कम। ठीक है, अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टॉपिक पर आ जाते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक नंबर है, और ये नंबर हमें बताता है कि एक रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब जाएगी तो कितना बेंड करेगी। ठीक है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है, देखो, इट इज़ द मेजर ऑफ बेंडिंग ऑफ रे ऑफ लाइट व्हेन इट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक नंबर खुद ही ये बताता है कि जब रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो कितना बेंड करेगी। ठीक है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए इसका जो ऑरिजिन हुआ वो आया स्नेल्स लॉ से, जो रिफ्रैक्शन का सेकेंड लॉ है। स्नेल्स लॉ क्या बोलता है, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू अ कांस्टेंट। वो कांस्टेंट हम क्या बोलते हैं, उस कांस्टेंट को बाद में स्पेसिफिकली हम पढ़ते हैं एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब इसको यहाँ से देखो कैसे होगा। देखो, एयर एक मीडियम है, इस मीडियम में एक रे ऑफ लाइट ट्रैवल कर रही है, तो रे ऑफ लाइट इंसिडेंट है इसी मीडियम की और दूसरे मीडियम के इंटरफेस पर, तो ये इंसिडेंट रे ऑफ लाइट है। ठीक है, इंसिडेंट रे ऑफ लाइट के पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, और इस परपेंडिकुलर लाइन को हम क्या बोलते हैं, इट इज़ नॉर्मल। तो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में एक एंगल क्रिएट होता है, उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, उसी एंगल ऑफ इंसिडेंस का हम क्या लेंगे, साइन। ठीक है, साइन वैल्यू लेंगे। उसके बाद जैसे ये दूसरे मीडियम में ट्रैवल करेगी तो ये क्या होगी, वाटर एयर के कंपैरिजन में एक डेंस मीडियम है, तो जब डेंस जगह पर हम जाते हैं तो क्या होता है, बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो यहाँ पर ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्यों एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन? क्योंकि ये एंगल है रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में, सो दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो इसी एंगल का हम लोग साइन वैल्यू कंसिडर कर लेंगे। जब साइन आई और साइन आर की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो ये कांस्टेंट वैल्यू आएगी। अब इस कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, इस कांस्टेंट का मतलब ये होता है, सपोज हम एयर और वाटर मीडियम को ही कंसिडर करते हैं, साइन आई की वैल्यू अगर 30 डिग्री हमने कंसिडर की और साइन आर की वैल्यू ऑब्वियसली इससे कम आएगी, सपोज इसकी वैल्यू आ गई 25 डिग्री। ठीक है, तो ये जो वैल्यू आएगी ये आएगी 1.33। अब हम साइन 30 की वैल्यू को और इंक्रीज कर लेते हैं, ये आ गई सपोज
30 है तो हम इसको ले लेते हैं 31 डिग्री। तो ये अगर 26 डिग्री हो गया, ये नंबर भी सेम आएगा। अगेन हम इंक्रीज करते हैं एंगल, साइन 32 डिग्री ले लिया तो साइन 26 की जगह 27 ले लो। यहाँ ये एंगल हमेशा इससे कम रहेगा, क्योंकि ये मैंने तुम्हें बताया था रूल, इंसिडेंट एंगल विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन रिफ्रैक्टेड एंगल, इस केस में, रेयर और डेंस वाले केस में। यहाँ पर भी जब कैलकुलेशन की जाएगी तो ये 1.33 आएगी, ठीक है। देखो लेकिन ये एग्जैक्ट वैल्यूज़ नहीं है, इनकी वैल्यूज़ मतलब मैंने बस एग्जाम्पल दिया है कि ये नंबर्स ऑलमोस्ट सेम आएंगे, ठीक है। अगर ये 32 है तो ये 31 होगा या 30 होगा, लेकिन नंबर तो 1.33 ही आ रहा है। तो हर बार ये जो रेशियो आ रहा है इसकी वैल्यूज़ क्या आ रही हैं, सेम आ रही हैं। और जब सेम चीज़ें आती हैं मतलब ये नहीं बदल रहा, और जब कोई चीज़ नहीं बदलती है तो हम उस वैल्यू को क्या बोलते हैं, दैट इज़ अ कॉन्स्टेंट वैल्यू, ठीक है। इसीलिए साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज अ कांस्टेंट, और उस कांस्टेंट का नाम हमने दिया म्यू या न्यू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और यही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें किसके बारे में बता रहा है, ये बता रहा है कि एक रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो कितना बेंड करेगी, यही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, यही नंबर इसके बारे में बताएगा। अब इस नंबर के बारे में अगर और प्रिसाइसली जानना चाहें तो ये नंबर सिंपली क्या होता है, ये हमें बताता है किसी भी मीडियम की डेंसिटी के बारे में। जैसे एयर की डेंसिटी 1 होती है, ठीक है, तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, 1। कंपेयर करें अगर वाटर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उसकी वैल्यू है 1.33, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.5 एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42। बेटा ये तुम्हारे सिलेबस में है क्लास 10th के, तो अगर हो सके तो ये लर्न कर लेना। और ध्यान रखना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके बारे में बताता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। अगर तुम्हें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया है 1.33 और एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया 1.5, अब इन दोनों में से ये बताना है कि कौन सा वाला मीडियम डेंस है। तो ऑब्वियसली जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी। तो मैं किस रिलेशन से पता चला, देखो रिफ्रैक्टिव, अगर डेंसिटी किसी की ज़्यादा है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कैसा होगा, ज़्यादा होगा। अगर किसी की डेंसिटी कम है, सी इफ डेंसिटी इज लेस तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी लेस हो जाएगा, मतलब डेंसिटी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। इसको दूसरे रेशियो फॉर्म में भी देखते हैं। अब इस डायग्राम पे आ जाते हैं। इस डायग्राम में क्या हो रहा है, ये रे ऑफ लाइट एयर में ट्रैवल कर रही है और उसके बाद वो वाटर में जा रही है, तो वी कैन राइट इट एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम एयर टू वाटर। और इसको स्नेल्स लॉ के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, जिस मीडियम में इंसिडेंट रे है उसी का एंगल ऑफ इंसिडेंस हम लेते हैं। तो ये किस में है, एयर में है, तो हम इंसिडेंट एंगल एयर वाला लेंगे। और रिफ्रैक्टेड रे वाटर में है तो हम इसको ये ले लेंगे, ठीक है। लेकिन हम इसको बोलेंगे क्या, हम इसको जो बोलेंगे वो ये बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रेस्पेक्ट टू एयर। और लिखते कैसे हैं, जैसे ये मूवमेंट है वैसा ही लिखेंगे। एयर में हुआ इंसिडेंट तो एयर को अपसाइड लिखेंगे, वाटर में हुआ मूवमेंट बाद में तो वाटर को ऐसे लिखेंगे। ये सिंबॉलिक फॉर्म है, लेकिन यहाँ पर साइन आई किसका आएगा, इंसिडेंट रे का, और साइन आर डाउनवर्ड आएगा रिफ्रैक्टेड रे का। अब ये जो सिंबल है, हमने अभी क्या बोला, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रेस्पेक्ट टू एयर, तो हम इसको लेकिन लिखेंगे कैसा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रेस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। सो ये जो रेशियो है ए म्यू डब्ल्यू, उसको हम उल्टा लिखेंगे, ए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रेस्पेक्ट टू एयर। देखो यहाँ मैंने, अगर कोई रे ऑफ लाइट मीडियम 1 में ट्रैवल कर रही है और मीडियम 2 में बाद में जा रही है तो हम इसको क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रेस्पेक्ट टू 1। और लिखेंगे कैसे इसको सिंबॉलिकली, मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू डिवाइडेड बाय मीडियम 1 की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी क्या होता है, देखो इस वाले डायग्राम में एयर से वाटर में ट्रैवल कर रही है तो वी कैन राइट इट ए म्यू डब्ल्यू। और ए म्यू डब्ल्यू का मतलब क्या होता है, म्यू डब्ल्यू अपॉन म्यू ए। अब इसको कैसे पढ़ेंगे, कहाँ ट्रैवल कर रही है, सबसे पहले एयर में, तो एयर में जो स्पीड ऑफ लाइट है उसको लिखेंगे डिवाइडेड बाय वाटर में जो स्पीड ऑफ लाइट है उसको लिखेंगे। तो ये भी एक रिलेशन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। तो 10th क्लास के सिलेबस में यही रिलेशन है जो हमें स्टडी करना है, और इसी के बेसिस पे बेटा न्यूमेरिकल्स आते हैं, ठीक है। अब देखो एक एग्जाम्पल, सपोज मैंने यहाँ पर एक पेयर ऑफ मीडिया बनाया, ये है वाटर और ये है, इसको ले लेते हैं ग्लास, ठीक है। रे ऑफ लाइट वाटर में ट्रैवल कर रही है, ऑब्लिकली इंसिडेंट हुई, तो हम यहाँ पर एक नॉर्मल ड्रॉ कर देंगे। एंगल ऑफ इंसिडेंस कहाँ हो गया, ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब ये ग्लास में जब ट्रैवल करेगी, ऑब्वियसली हमें पता है पानी से ज़्यादा डेंस कौन है, ग्लास है, क्योंकि पानी लिक्विड है और ग्लास क्या है, एक सॉलिड है। तो इट विल बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो अब इस केस में भी ऑब्वियसली हमें दिख रहा है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो अब हम इसको लिखेंगे कैसे सिंबॉलिकली, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पहले कहाँ पर है, रे ऑफ लाइट वाटर में, बाद में कहाँ गई, ग्लास में, ठीक है। बोलेंगे कैसे, लिखना तो ये हो गया, लेकिन बोलना कैसे होगा, ग्लास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। अब इसको लिखेंगे रेशियो के फॉर्म में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। अब स्पीड के टर्म्स में इसको कैसे लिखेंगे, देखो स्पीड ऑफ वाटर, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। बस इतना सा कॉन्सेप्ट है समझने के लिए क्लास 10th में। आई होप ये समझ में आ गया होगा। स्टिल कोई क्वेरीज हो तो यू कैन आस्क।